नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं एडवांस एकेडमी पे। साथियों, आज हम सीखने जा रहे हैं घातांक और करनी चैप्टर को। तो ये इसकी पहली वीडियो है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इसके बेसिक बातें जान लेते हैं। तो इसके कुछ बेसिक रूल हैं। बेसिक रूल, तो सबसे पहला रूल जो आप ध्यान रखेंगे कि अगर बेस सेम हो और आपको गुणा करनी है, यानी a की पावर m और गुणा a की पावर n, तो आप देखेंगे इनके बेस यानी आधार अगर सेम है तो गुणा करते समय जो घातें होती है, पावर होती है, ये आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, पहला बिल्कुल बेसिक नियम ये है। दूसरा रूल ये कहता है अगर आप भाग कर रहे हैं और बेस बिल्कुल सेम है तो भाग करते समय पावर हमेशा घट जाएगी। तो इस रूल के लिए ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ये है कि अगर पावर की भी पावर है, a की पावर m और इसका होल ब्रैकेट n, यानी ये जो पावर है ब्रैकेट में इस पूरे की ही पावर है, तो पावर की भी पावर आपस में गुणा हो जाती है। आप इसको लिखेंगे m गुणा में n। ठीक है, चौथा रूल आप ऐसे समझ लीजिए, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगला रूल आप ऐसे समझेंगे, किसी की पावर अगर माइनस में लिखी हुई है, ये a बटा b माइनस में है पावर, तो आप अगर इस पावर को प्लस में लाना चाहते हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हो b बटा a की पावर m। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, एक बात आप और ध्यान से समझना कि अगर a रूट है, रूट में a, तो जब ये रूट हटता है तो आप इसे लिख सकते हो a बटे 2, a की पावर 1 बटे 2। इसी प्रकार हम अगर क्यूब रूट है a का तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर 1 बटे में 3। इसी प्रकार अगर nth रूट है a का तो आप इसे लिखेंगे a की पावर 1 बटे में n। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर a की पावर n m और इसकी पावर n है, तो अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पावर की भी पावर है तो वो गुणा हो जाएगी, यानी ये ब्रैकेट में इस पूरे की होल पावर है। मगर इस केस में ये जो पावर n है ये केवल और केवल m है, m की पावर है, तो इसको आप a की पावर m गुणा n नहीं करना, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा a की पावर m और ये इसकी पावर ही n रहेगी। ठीक है जी, इस बात को आप ध्यान रखना। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर a की पावर m बराबर है b की पावर n, इस बात को जरा ध्यान से समझना। ये देखो, दोनों के बेस अलग अलग है, ये a की पावर m है और ये b की पावर n है। अगर मैं चाहता हूं ये वाली पावर यहां से हट जाए और बराबर के दूसरी साइड चली जाए, तो आप इसको लिख सकते हो a, यहां पर तो b की पावर n रहेगी और ये पावर जब उधर जाएगी बराबर के दूसरी साइड तो ये बटा में हो जाएगी 1 बटे में m। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो ये वाली पावर वहां चली जाए तो ये हो जाएगा a की पावर m। अब ये n जब बराबर के दूसरी साइड जा रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा और बराबर b, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। बाई चांस आपके क्वेश्चन में लिखा है 2 की पावर 3 बराबर 8। ध्यान से समझना इस रूल को। देखो, जहां कुछ नहीं होता वहां पावर 1 होती है। अगर मैं चाहता हूं ये 3 उधर चली जाए पावर में, तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 1, और ये 3 जब वहां जाएगा तो 1 बटा 3 हो जाएगा।
एक लिखो या मत लिखो, तो आप देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2 बराबर होता है 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल है जिनको आपको देखना है। कुछ अगर और भी रूल होंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ हम सीख लेंगे। और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 36 की पावर है 1/6, तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। 36 की पावर 1/6, तो आप 36 को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/6। अभी हमने जाना था पावर की भी पावर गुणा में हो जाती है, यानी ये जो 1/6 है ये इस पूरे की ही पावर है, तो आप इसे लिख सकते हो 6 की पावर 2 गुणा में 1/6। ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 की पावर 1/3। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था एक रूल कि अगर क्यूब रूट a है तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर 1/3। अब ये देखो 6 की पावर 1/3 है, तो आप इसे क्यूब रूट ऑफ 6 भी तो लिख सकते हो, यानी ये क्यूब रूट ऑफ 6 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 2, √8 और इसकी होल पावर है 1/3। इसको आप क्या लिख सकते हो, खाली इस ब्रैकेट को 8, जब रूट हटता है तो ये 1/2 हो जाएगा पावर में, और इसकी पावर है 1/3। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अच्छा, आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/2, और इन सब की पावर ये है तो पावर की पावर गुणा हो जाती है, इससे ये कट गया। 2 की पावर 1/2, तो इसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, ये 2 का रूट हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आ गया 3, 32/243 और इसकी पावर है -4/5। अगर किसी की पावर माइनस हो और आपको इस पावर को पॉजिटिव यानी चेंज करना है, माइनस का प्लस या प्लस का माइनस, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, हर का अंश अंश का हर। तो हम इसे लिख सकते हैं 243/32 और इसकी पावर हो जाएगी 4/5। अब देखो यहाँ माइनस हट गया। अब ये जब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो देखो यहाँ नीचे लिखा है 5, तो इन दोनों की कुछ ऐसे पावर बन रही होगी, या तो वो 5 से पूरा पूरा कट रही होगी या फिर 5 से कट जाए। तो हमने देखा ये जो 32 है, 32 ये तो 2 की पावर 5 होती है, और ये जो 243 है ये 3 की पावर 5 होती है। तो इसको तो मैंने लिख दिया, इन सबको तो इतना लिख दिया, और इनकी होल पावर है 4/5, तो 5 से 5 कट गया। अब मेरे पास बचा 3 की पावर 4 और 2 की भी पावर 4, तो 3 की पावर 4 होती है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 2 की पावर 4 होती है 16। तो मेरा जो राइट आंसर आया 81/16, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें लिखा है 5 की पावर 1/4 इंटू में 125 की पावर है 0.25। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कहीं 0.25 लिखा है तो इसे 1/4 बोल सकते हैं, 0.75 लिखा है तो इसे 3/4 आप बोल सकते हो। ठीक है जी, इसे तो मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, ऐसे ही रहने दिया। ये होता है 5 की क्यूब, ठीक है, 5 की क्यूब है, और इसे मैं लिख सकता हूं 1/4, क्योंकि ये बात अभी मैंने आपको बताई थी। तो अब ये मेरे पास हो गया
चलो मैं लिख देता हूँ, 5 की पावर 1/4 गुणा 5 की पावर 3/4। अब फिलहाल मेरे पास ये हो गया। और अब हम ये बात जानते हैं, अगर बेस सेम हो तो गुणा में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 5 और पावर है 1/4 और प्लस 3/4। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो देखो 4 तो है, बेस है, 1 और 3 ये भी 4 हो जाएगा, 4 और 4 1, तो 5 की पावर 1 यानी क्या आ गया आपका आंसर 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 5, और जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं। 1/216 और इस पूरे की जो पावर दी हुई है आपको -2/3 और डिवाइड यानी भाग में है 1/27 और इस पूरे की पावर दी है -4/3। सबसे पहले मुझे पावर माइनस को प्लस में करना है, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, 216/1 और इसकी पावर हो जाएगी 2/3 और ये हो जाएगा 27/1 और इसकी पावर हो जाएगी 4/3। अब देखिए बटे में 1 है, 1 आप लिखो मत लिखो, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 216 होता है 6 की क्यूब गुणा में 2/3, पावर की पावर गुणा होगी। ये होता है 27 3 की क्यूब और इसकी भी पावर है, पावर की पावर आपस में गुणा होगी। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं ये चीज, मेरे पास यहां तो बचा है 6² और यहां मेरे पास बचा है 3 की पावर 4। या तो आप इसे सॉल्व कर लो, देखो ये कितना हो जाएगा 36 और ये मेरे पास होता है 81। ये काट दो, अगर कट रहा है तो 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 निम 81। तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 4/9, या आप इसे 2/3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने हमें ऐसा लिखा नहीं है, बस हमें 4/9 ही लिख दिया। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो 6 में लिखा है रूट में यहां r है, यानी ये r रूट है 9 और इसकी पावर है r प्लस 1/4। फिर यहां पर भी रूट है, इसके भी अंदर एक और रूट 3 इंटू 3 की पावर -r और इन सबके बटे में है 3 गुणा में रूट में 3 की पावर -r। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखना, समझना और याद कर लेना। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो एज इट इज लिखा हुआ आता है, बस r की बजाय यहाँ कुछ लिख देगा, x लिख देगा, y लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। इसका आपको आंसर ही याद रखना है, इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसका आंसर होता है 9। यानी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये बात आपको याद रखनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर 9 है। तो यहां पर जो हमें ऑप्शन में 9 तो लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 3 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। कुछ क्वेश्चन मैथ में भी ऐसे होते हैं जो आपको रटने पड़ते हैं, एज इट इज बनते, वो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ब्रैकेट में है -343 और इस पूरे का होल पावर है -2/3। तो कहता है इसे सॉल्व करो। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये माइनस को प्लस करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ये हो जाएगा 343/1, 1 लिखो मत लिखो, लेकिन ये वाला माइनस का चिन्ह तो नहीं हटेगा ना, ये वाला हट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा
2/3। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज माइनस में है और उसकी पावर ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये माइनस हट जाता है केवल और केवल सम संख्या में। मान लो मैंने लिख दिया -9 की पावर 4, तो मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा -9 और -9, जब आप गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी हम एक बात समझ गए, अगर किसी की पावर सम है तो निश्चित तौर पे उसका एक जोड़ा बन जाएगा, तभी सम का ही तो जोड़ा बनता है। जैसे 4 है तो 2 और 2, तो ये माइनस माइनस हटा देगा। लेकिन अगर ये विषम हो जाएगी, मान लो यहाँ 5 होता तो फिर से एक -9 बच जाता। ये सब तो कट गए, मगर ये माइनस नहीं कटता, जो जिसके कारण मेरा पूरा आंसर माइनस में आ जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो पावर है ये सम है या विषम है, इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए बस केवल आपको ये ऊपर वाली संख्या देखनी है, ये नहीं देखनी, ये देखनी। तो 2 एक सम संख्या है, इसलिए माइनस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है जी। अब 343 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 3, और यहाँ पर तो 2/3 लिखा ही है, तो 3 से 3 कट गया। मेरा जो आंसर आया 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 49। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। 2 की पावर -2 और प्लस -2 का होल स्क्वायर। देखो ये सम संख्या, ये माइनस तो हट जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 1/2, और ये प्लस में हो जाएगा। देखो माइनस को प्लस करने के लिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया, और इसको क्या लिख सकते हो 4। तो इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूँ 1/4 और प्लस में 4। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 4 सही 1/4 लिख दो, या 4 चौक 16 और 1 17/4 लिख दो। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा आंसर लिखा हुआ है सही भिन्न में, तो हमारा आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 16 और इसकी पावर है 1.75। ठीक है जी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर 0.25 लिखा है 1/4 लिख दो, 0.75 लिखा है तो इसे लिख देंगे 3/4। तो ये जो 16 है ये तो है 2 की पावर 4, और अगर देखो ये 1 है ना, इस 1 को तो यहीं रहने दो, और 0.75 का मान होता है 3/4, तो ये हो जाएगा ऐसे 3/4। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ पर आप 2 लिख देते और फिर इसे लिख देते 3/4। ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, यहाँ तो 1 है, ये हो गया 1। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और पावर की भी पावर गुणा हो जाती है, 4 एकम 4 और 3 7/4, इससे ये कट जाएगा। 2 की पावर 7 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 128, और ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखते हैं। तो 10 में लिखा है 27 की पावर है 2/3 ब्रैकेट में है ये, और गुणा में 81 की पावर है -1/2, और बराबर है 3 की पावर n। हमें इस n की वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से समझना, जब भी आपका कोई इस प्रकार का क्वेश्चन हो घातांक करने में, और वहां आपको जो चीज फाइंड करनी है वो पावर में, जैसे n पावर में, तो ऐसा तभी हो पाएगा कि जब इन सब का बेस बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए। वो क्वेश्चन ही ऐसे देगा कि इनका बेस सेम हो रहा होगा। जैसे 3 है
तो ये भी कहीं ना कहीं देखो 3 की पावर होता है, ये भी कहीं ना कहीं 3 की पावर है, तो मुझे इन सबका बेस सेम करना है। इसे आप 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 और पावर की भी पावर है, तो मैंने यहाँ गुणा कर दी। अब मैं यहाँ माइनस को प्लस नहीं करूंगा, उससे क्या हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, मेरा बेस सेम नहीं होगा, तो मैं इसे 3 ही रहने दूंगा, 3 की पावर 4 और इसकी पावर -1/2। मैं यहाँ माइनस यही रहने देता हूँ और ये बराबर हो गया 3 की पावर n। तो देखो 3 से 3 कट गया और ये भी कट गया 2, तो अब मेरे पास बचा 3 का स्क्वायर या 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर यहाँ माइनस है ना, -2 और बराबर 3 की पावर n। तो केवल देखो यहाँ ध्यान से देखना, इसमें जब बेस बराबर होता है तो गुणा करते समय पावर जुड़ जाती है, तो 3 जब आप जोड़ोगे 2 और प्लस -2 बराबर 3 की पावर n। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो कट जाएगा, और जब प्लस माइनस में कट जाता है तो क्या बच जाता है, 0। तो अब मेरे पास हो गया 3 की पावर 0 बराबर 3 की पावर n। ध्यान से समझना, अगर बेस बिल्कुल बराबर है, बेस बिल्कुल बराबर है और बीच में बराबर का निशान है, तो पावर भी बराबर होती है, n बराबर 0 आ गया, ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि m की पावर a और बराबर n की पावर a, अगर बीच में बराबर का निशान है और पावर बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा m बराबर n के। लेकिन अगर बेस बराबर है और बीच में बराबर का निशान है तो फिर पावर बराबर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है n की वैल्यू है 0, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। x की पावर 3 या x की क्यूब और इसकी होल स्क्वायर है इंटू x की पावर 4 और बटे में है x की पावर 10 और बराबर है x की पावर p। तो हमसे बोल रहा है इस p का मान बताओ। अच्छा ध्यान से समझना, आप ये बात तो समझ ही गए होंगे, पावर की पावर गुणा हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 6 और खाली यहाँ देखो a ऊपर, जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है 6 और ये 4 जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखो ये भी x है, ये भी x है, ये बटे में, भाग में, जब पावर सेम हो और भाग हो तो क्या हो जाती है, सॉरी जब बेस सेम हो तो पावर घट जाती है, इन दोनों का बेस सेम है तो ये -10 हो जाएगा और x की पावर p। अब आप देखो इन दोनों का बेस बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x और बीच में बराबर है, तो पावर भी बराबर हो जाएगी। तो 10 से तो ये 10 कट गया, यहाँ तो 0 बचा और यहाँ बचा p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और यही पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर -2 और प्लस 2 की पावर -3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, कॉमन भी ले सकते हो। अगर बड़ी संख्याएं होती फिर हम कॉमन लेते, जैसे 2 लेते तो यहाँ पर जो जो भी बचता हम ऐसे डायरेक्ट के लेता हूँ। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 2 4 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर, क्योंकि ये माइनस है ना, आपने बटे कर दिया, इसे ऐसे लिख लो चलो फिलहाल, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे लिख दिया। ये तो हो गया मेरे पास 12, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/8। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस, देखो ये 4 और 8 है, मैं अगर इसे 2 से गुणा कर दूँ, ये भी 8 ये भी 8, 3 और 2 और 1 3 हो जाएगा, ये हो गया 3/8। अब इसे सॉल्व कर लो, 12 8 96 और 3 99, ये हो जाएगा 99/8 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में।
क्वेश्चन नंबर 13, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े गौर से समझिएगा। a की पावर m और इसकी पावर n, ये बराबर है a की पावर m और इस पूरे की होल की पावर n। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पावर की भी पावर हो तो ये तो पावर आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन एक रूल मैंने और आपको बताया था कि अगर किसी की पावर की भी पावर है तो ये फिर गुणा नहीं होगी, इसका मतलब है ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहां तो मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा और ये देखो ये n है, ये इस पूरे की ही पावर है, तो क्या मैं इसे a की पावर m इंटू n लिख सकता हूं? ये मैंने लिख दिया। अब आप देखोगे दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी m की पावर n बराबर m इंटू में n, ये लिख दिया। अगर मैं इस m को यहां से हटाऊं और यहां ले जाऊं तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, जहां कुछ नहीं होता पावर एक होती है। देखो इन दोनों के बेस बिल्कुल सेम है, तो अगर बेस सेम हो तो भाग करते समय पावर घट जाती है। इसे मैं लिख सकता हूं m और इसकी पावर n माइनस 1 और यहां मेरे पास बच जाएगा n। फिलहाल अगर आप इतनी सी बात समझ पा रहे हो, देखो मैंने क्या करा, पहले तो मैंने देखा बेस सेम है तो पावर भी सेम हो गई, फिर इस m को उठा के मैं यहाँ ले आया तो यहाँ m की पावर n और यहाँ m की पावर 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। अब खाली इधर बराबर के इधर लेफ्ट साइड में मैंने देखा दोनों के बेस सेम है, m है और ये भाग हो रहा है, भाग करते समय पावर घट जाती है अगर बेस सेम हो, तो मैंने घटा दिया n माइनस 1। अभी फिलहाल मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ आगे ले जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ नीचे दिखेगा नहीं, तो m की पावर n माइनस 1 बराबर आ गया n के, ठीक है। मुझे m की वैल्यू निकालनी। फिर मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर a की पावर b हो और यहाँ पर मान लो c की पावर d हो, मैं चाहता हूँ ये पावर यहाँ से हट जाए, तो जब ये बराबर के उधर जाएगी तो ये ऐसे बटे में आ जाएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो इसी प्रकार मुझे तो खाली m चाहिए था यहाँ पर, तो मैं जब इस पूरी पावर को बराबर के उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा n माइनस 1 और यही मेरा आंसर है। मेरे से पूछा था m की वैल्यू बताओ, तो m की वैल्यू है n की पावर 1 बटे में n माइनस 1, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, यदि m तथा n ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि m की पावर n बराबर है 121, तब m माइनस 1 और इस पूरे की पावर है n प्लस 1, इसका हमें मान बताना है। तो यहां लिखा है m और n पूर्ण संख्या है, यानी पूरी संख्या है, और आपको ये बराबर दिया हुआ है 121 और हमसे पूछा है m माइनस 1 और इसकी पावर n प्लस 1, ये बताएंगे। देखो अब यहाँ देखना, आप इस 121 को लिख सकते हो 11 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया m की पावर n, ये बराबर इसके। अगर आप कंपैरिजन करो, तुलना करो, तो यहाँ देखो बेस में है m, यहाँ बेस में है 11, पावर n और पावर है 2, तो यहाँ मैं तुलना करने पर ये कह सकता हूँ m की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें वैल्यू आ गई तो यहाँ लगा दो, m की जगह मैंने लिख दिया 11 और n की जगह मैंने लिख दिया 2। अब मेरा क्वेश्चन हो गया 11 में से एक गया 10 और 2 और 1 3, यानी 10 की पावर 3 बताओ, और 10 की क्यूब यानी 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, तो यही मेरा आंसर भी आ गया।
क्वेश्चन नंबर 15, यदि ब्रैकेट में लिखा है 3 की पावर m स्क्वायर और डिवाइड, ब्रैकेट में है 3 की पावर m और इस पूरे का होल स्क्वायर और इन सब की पावर है 1/m, ये बराबर है 81 के। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है जी? m की। अब जरा एक बात ध्यान से समझना, बहुत गौर से। अगर मैं कह दूं a की पावर m इंटू बी की पावर n और इस पूरे की, यहाँ गुणा या भाग कुछ भी हो सकता है, और इस पूरे की पावर मान लो c है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो c पावर है जब इसकी है तो इसकी भी पावर c है, इसकी भी पावर c है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m, और पावर की भी पावर गुणा हो जाती है तो एक बार इसकी यहाँ गुणा कर दिया mc, यहाँ गुणा या भाग कुछ भी हो सकता है तो b की पावर n और इसकी भी मैंने गुणा कर दिया nc। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यही बात मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहले तो m स्क्वायर, अगर कोई 2 स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2, यानी 2 बार लिखना है, यही तो होता है इसका मतलब। m स्क्वायर का मतलब हो गया m गुणा में m, और इस पूरे की पावर है 1/m, तो एक बार तो मैंने 1/m यहाँ कर दिया गुणा। अब ये है भाग 3, देखो पावर की पावर गुणा हो जाएगी, यहाँ हो गया 2m, और इस पूरे की भी पावर है 1/m, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो मैंने इस क्वेश्चन को फिलहाल इस फॉर्म में रख दिया। अब आप देखोगे m से तो m कट गया और इस m से ये भी कट गया। यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, और ये बात हम जानते हैं अगर बेस सेम हो तो भाग में घातें घट जाती है। यहाँ तो बचा m और यहाँ बचा खाली 2, ये घट गया, और वहाँ कितना बचा? 3 की पावर 4। और ये बात भी हम जानते हैं अगर बेस सेम हो और ये आपस में बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर होती है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ m-2 बराबर 4। तो यहाँ से m की वैल्यू माइनस है ना, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6। तो मैंने कह दिया m की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 6, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आ गया अब आपका 16। तो देखिए क्या कहता है 16, यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन बड़ा है। इसमें लिखा है x प्लस 1/y और इस पूरे की पावर है a, फिर यहाँ लिखा है x माइनस 1/y, इस पूरे की पावर है b, और इन सब के बटे में y प्लस 1/x, इसकी पावर है a, और यहाँ लिखा है y माइनस 1/x और इसकी पावर है b। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है और कहा गया इसे सॉल्व करो। अब देखना क्या करना है। अगर आप अगर 2 प्लस या माइनस 3/4 को सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो? इसकी गुणा यहाँ करते हो, देखो 4 दूनी 8, और यहाँ प्लस माइनस जो भी लिखा हो लिखते हो, फिर ये यहाँ लिख देते हो बटे में 4, ऐसे ही तो करते हो। ये बात तो आपको पता ही होगी। इसको जब मैंने सॉल्व करा, इनकी गुणा करी, ये हो गया xy प्लस 1, और इस पूरे के बटे में आ गया ये y। ठीक है जी। अब क्या है, इस पूरे की पावर है a, ध्यान से समझना, इस पूरे की पावर है a, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, यहीं पर ही थोड़ी जगह कम है इसलिए कि इसकी भी पावर a है और इसकी भी पावर a है। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? अच्छा, अब ये हो गया गुणा का निशान। यहाँ अगर मैं करूँगा ये हो जाएगा xy माइनस 1 और बटे में y, इस पूरे की पावर b है तो मैंने लिख दिया इसकी भी पावर b
और इसकी भी पावर b। ठीक है, मैंने फिलहाल इसे ऐसे लिख दिया। अब मैंने यहाँ सॉल्व करा, ये हो गया एक्स वाई प्लस 1 और बटे में क्या आ गया x। इसकी देखो, इसकी सबकी पावर a है ना, तो इसकी भी पावर a और इसकी भी पावर a गुणा, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 और नीचे क्या बचेगा आपका, खाली x। और इस पूरे की होल पावर कितनी है, b है, तो इसकी भी पावर b और इसकी भी पावर b। फिलहाल मैंने इसे इतना रहने दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ ताकि ये सवाल थोड़ा बड़ा है ना, इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ। हम ये बात जानते हैं, अगर a बटे b हो, या इसे हम बोल सकते हैं a भाग में b, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a गुणा 1 बटे b, ऐसा भी तो बोल सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या काम करा, देखो इस चीज को तो मैंने ऐसे ही लेने दिया, इसकी पावर a है और इस y की पावर a गुणा एक्स वाई माइनस 1, इसकी भी पावर b और इसकी भी पावर b। अब ये जो चीज है देखो, ये भाग है, ये वाली चीज भाग है इसके। जब मैं इसे गुणा में बना दूंगा, इस पूरी चीज को गुणा में, तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x की पावर a और यहां हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 की पावर a। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं और ये नीचे वाली चीज मेरे पास हो जाएगी x की पावर b और एक्स वाई माइनस 1 की पावर b। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेरे पास फिलहाल ऐसे हो गया। अब आप देखो कुछ कट रहा है, एक्स वाई प्लस 1 की पावर a, एक्स वाई, ये तो यहां कट गया और ये यहां कट गया। ऊपर है x, ये दोनों x है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर a प्लस b। यहां पर भी दोनों के बेस सेम है, y है, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी a प्लस b। अब हमने देखा दोनों की पावर तो सेम है, कॉमन है, तो हम अगर दोनों की पावर ही कॉमन ले लें और x बटे y लिख दें और इनकी पावर लिख दें a प्लस b, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया x बटे y और इस पूरे की होल पावर है a प्लस में b। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर a। क्वेश्चन नंबर 17, क्यूब रूट है 32 और बराबर है 2 की पावर x। हमें वैल्यू बतानी है x की। आप इसे लिख सकते हो 32 और क्यूब रूट जब हटता है तो ये बन जाता है 1/3। मैंने आपको बताया था अगर n रूट है a का तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर 1/n। ठीक है, ये मैंने बात बता रखी है और इसे मैंने बोल दिया 2 की पावर x। अब इस 32 देखो दोनों के हमें बेस, मैंने अभी बताया था जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू पूछे जो पावर में है तो ऐसा तभी मुमकिन है जब इनके बेस बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो ये 32 2 की फॉर्म में हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 और इस पूरे की भी पावर है 1/3 बराबर 2 की पावर x। हमने देखा बेस तो बिल्कुल सेम है, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी। इसे हम क्या लिखेंगे 5/3, तो x का मान हो जाएगा 5/3 और यही आपका आंसर है जो है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर है 18, तो इसमें लिखा है x की पावर है b माइनस सी और इस पूरे की पावर है b प्लस सी इंटू x की पावर है c माइनस a और इस पूरे की पावर है c प्लस a इंटू x की पावर है
a माइनस बी और इस पूरे की पावर है a प्लस बी। क्वेश्चन कहता है इसे सॉल्व करिए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी इस प्रकार का सवाल आए जहां आपको a, b, c या x, y, z ये सब मिलते हैं और ऑप्शन में अगर एक लिखा हुआ है तो ज्यादातर केस में उसका आंसर एक ही होता है। लेकिन अब हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अब जरा देखिए। पावर की पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो ये है देखो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता, ये बात तो आप जानते होंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, जब आप पावर की पावर से गुणा करोगे, एक बार है a प्लस बी और एक बार है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा, इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसे लिख सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने फिलहाल इसे ऐसे लिख दिया। अब आपने देखा होगा आप इनकी गुणा कर रहे हो, बेस तो बिल्कुल सेम है। अगर गुणा करते वक्त बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो मैं इन सबको लिख सकता हूँ x की पावर, इन्हें जोड़ देता हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर, ये सब कट गया। अगर प्लस माइनस करते समय कुछ सारा कुछ कट जाए तो उसकी वैल्यू बराबर 0 होती है, यानी ये मेरे पास आ गया x की पावर 0 और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहां लिखा है x की पावर a बटे में x की पावर b और इन सब की पावर है 1 बटे में ab। इनटू में लिखा है x की पावर b और x की पावर c और इन सब की पावर है 1 बटे में b c। और यहाँ लिखा है x की पावर c और x की पावर a और इस सब की पावर है 1 बटे में सी ए। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और ऑप्शन में अगर 1 नज़र आ जाए और समय हमारे पास कम हो तो आप 1 की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन हमें तो यहाँ सॉल्व करना है। अब ज़रा ध्यान से समझना, बड़े गौर से, खाली इसको इस सबको भूल जाओ, खाली इस पे फोकस करो। इस पे इन दोनों का बेस बिल्कुल सेम है। जब बेस सेम होता है तो भाग करते समय पावर घट जाती है। मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर a माइनस बी और पावर की भी पावर है। जब मैं इससे गुणा कर दूंगा, चलो मैं लिख देता हूं a b से, जब मैं गुणा करूंगा तो इसकी गुणा जब 1 से होगी, ध्यान से समझना, इसकी गुणा जब यहां होगी तो 1 से अगर मैं गुणा करता हूं तो रिजल्ट तो सेम ही होगा। तो मैं क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं, मैंने लिख दिया a माइनस बी और बटे में ए बी, इस चीज को। अब ऐसे ही यहां देखो, यहां पर भी पावर बिल्कुल सेम है तो ये घट जाएगी b माइनस सी और जब आप यहां गुणा करोगे ये बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा x की पावर c माइनस ए और यहां गुणा करोगे ये सी ए हो जाएगा। ये सब कुछ हो गया। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर बेस बराबर हो तो गुणा करते समय पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आप जोड़ दो, ये हो गया a माइनस बी बटे ए बी प्लस b माइनस सी बटे में बी सी प्लस c माइनस ए बटे में सी ए। ठीक है, फिलहाल मेरे पास ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे इनको जोड़ना है। मैंने देखा यहाँ ए बी है, बी सी है, सी है। अगर मैं इन सब के यहाँ जो नीचे इन सब का एलसीएम ले लूं, ए बी सी,
ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया और यहाँ पर मैं इस x को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ये ऐसे। तो जब मैंने ए बी सी ले लिया इनका एलसीएम, तो देखो ए बी सी ए बी, यहाँ सी बार जाएगा ये सी, तो सी की गुणा हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। देखो मैं केवल एक यहाँ आपको बता देता हूँ, मैंने क्या करा, जब मैंने ए बी सी लिया एलसीएम, तो ए बी तो है ये पूरा सी बार जा रहा है, तो इसकी गुणा सी में होगी ए माइनस बी। तो जब मैंने सी में करा, ये हो गया ए सी माइनस बी सी। ठीक है जी, ये तो मेरे पास ऐसे आ गया। अब यहाँ ए बी तो है, ये ए बी सी है, तो यहाँ पर बी सी है और बी सी तो बचेगा ए, ये पूरा ए से गुणा होगा, तो ए से गुणा करोगे तो माइनस, सॉरी प्लस है ना, ये प्लस ए बी माइनस ए सी। इसी प्रकार यहां पर लिखा है सी ए, तो इस पूरे की गुणा होगी बी से, प्लस बी सी माइनस ए बी। अब जरा गौर से देखो, ए सी से ए सी कट गया, बी सी माइनस का है, प्लस का ये कट गया, ये ए बी से ए बी कट गया, प्लस माइनस में कट जाते हैं तो जीरो आ गया, ऊपर आ गया जीरो, और जीरो से किसी को भाग कर दो तो उसकी भी वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। तो हमारा जो यहाँ इसका जो रिजल्ट आया, x की पावर जीरो हो गई, और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसका मान कितना होता है, एक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया एक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। x की पावर b, x की पावर c, और इन सब की पावर है b प्लस सी माइनस ए, इंटू में x की पावर c, x की पावर a, और इन सब की पावर है c प्लस ए माइनस बी, इनटू में x की पावर a और x की पावर बटे में है b, और इन सब की पावर है a प्लस बी माइनस सी। इसे सॉल्व करने को कहा गया है। जब भी इस प्रकार का लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, ए बी सी लिखे हो, तीन वैल्यू आपको, तीन वेरिएबल दिए हो, और ऑप्शन में अगर एक हो, तो आप निसंकोच एक की तरफ जा सकते हो, मगर हमें तो इसे सॉल्व करना है। तो आप देखिए इसे क्या लिख सकते हो, खाली इसको छोड़ दो, खाली इसको, इन दोनों के तो बेस सेम है। ये हो जाएगा x की पावर b माइनस सी, और पावर की भी पावर आपस में गुणा हो जाती है, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब चलो पहले मैं इसे पूरा ही लिख देता हूँ। x की पावर c माइनस ए, और इसकी पावर होगी c प्लस ए माइनस बी। ये हो जाएगा x की पावर a माइनस बी, और इसकी पावर a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, मैंने अभी तक क्वेश्चन, ठीक है जी, ऐसे। अब जरा गौर से समझना, या तो आप इनकी अलग अलग गुणा कर लो, या देखो ये b माइनस सी है और ये b प्लस सी है, अगर मैं इस पूरे की ही गुणा इस पूरे से कर दूं इससे, तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये मेरे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस पूरे की गुणा जब मैं यहाँ करूँगा, देखो इस पूरे की जब मैं यहाँ करूँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा बी ए यानी ए बी, और इस माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा ए सी। देखो मैंने क्या काम करा, पहले इस पूरे की गुणा इस पूरे से कर दी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मुझे इस पूरे की इससे करनी है, यहाँ मैंने पूरा इसलिए करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला बन रहा है। तो जब मैं बी की गुणा माइनस ए से करूँगा, माइनस ए बी, और माइनस सी की माइनस ए से करेंगे तो प्लस ए सी। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका, जब आप इस पूरे की यहाँ कर दोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे की जब इससे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के बी सी, और ये हो जाएगा प्लस के ए बी। अब आप इसकी जब आप गुणा करोगे इस पूरे की इस पूरे के साथ इसकी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी गुणा जब यहाँ करोगे माइनस ए सी,
और यहाँ माइनस माइनस प्लस के BC। हम ये बात जानते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। मैं अलग अलग ना लिख के इनको जोड़ देता हूं, यहां मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है जी। अब जरा देखना, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कट गया, सी स्क्वायर माइनस से ये भी कट गया और ए स्क्वायर इससे ये भी कट गया। अब मेरे पास ये ए बी प्लस का है, सॉरी माइनस का है, और ये प्लस का है, ये आपस में कट गया। ए सी प्लस ए सी माइनस ये भी कट गया, बी सी माइनस का और ये प्लस का, ये सब कट गए। तो जब प्लस माइनस में सब कट जाते हैं तो वहां बचता है खाली 0, तो x की पावर 0 और इसका मान कितना होता है 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो आया 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में लिखा है 1 बटे में 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए और प्लस है एक्स की पावर c माइनस ए, फिर से प्लस और बटे में 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी और प्लस x की पावर है ब्रैकेट में c माइनस बी ब्रैकेट, फिर से प्लस 1 प्लस x की पावर है b माइनस सी और प्लस x की पावर है a माइनस सी। हमसे पूछा गया है कि इन सब की वैल्यू बताओ। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको a b c 3 वेरिएबल दिए हैं, जैसे a b c आ गया, ऑप्शन में अगर 1 है तो आप 1 लगा सकते हो लेकिन हमें तो सॉल्व करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर किसी की पावर b माइनस ए है तो पावर अगर ये घट रही है तो आप इसे x की पावर b और x की पावर a लिख सकते हो। देखो बेस अगर सेम होगा तभी तो पावर घट जाएगी, यानी इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इस चीज को मैं लिख रहा हूँ x की पावर b और x की पावर a प्लस इसको मैंने लिख दिया x की पावर c और x की पावर a, ठीक है जी। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो 1 है, इसको मैंने लिख दिया x की पावर a और x की पावर b, x की पावर c और x की पावर b, और इसको भी मैंने लिख दिया 1 x की पावर b, x की पावर c और x की पावर a और x की पावर c, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब जरा समझना, यहाँ x की पावर a, यहाँ भी x की पावर a, यहाँ 1 है। अगर मैं इस 1 को हटा दूं और यहाँ x की पावर a और बटे में भी x की पावर a रख दूं तो ये एक ही तो है, देखो कट के 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ x की पावर b है, मैंने यहाँ x की पावर b, यहाँ भी x की पावर b रख दिया। यहाँ पर c है, इसे मैंने x की पावर c, इसे भी x की पावर c कर दिया। अब आप जरा ध्यान से समझना, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, इन तीनों का, देखो बेस तो बिल्कुल सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो आ गया x की पावर a और ये आपस में जुड़ जाएगा x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। इसी प्रकार इनका भी बेस सेम है, x की पावर b, ये आपस में जुड़ जाएंगे x की पावर a, आगे पीछे लिख दो प्लस में, तो x की पावर b और x की पावर c। यहाँ पर भी x की पावर c, सबका बेस यही है x की पावर c, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c, ठीक है, ये ऐसे हो गया। फिलहाल मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं। अब अगर कोई चीज लिखी है a और बटे में bc, तो आप इसको ac बटे में bb तो लिख सकते हो, या अगर यहाँ 1 लिखा है 1 बटे में bc, तो आप इसको जब ऊपर ले जाओगे ये c बटे b बन जाएगा।
तो ऐसे ही मैंने क्या काम करा, ये एक और बटे में ये, तो इसको मैं अगर ऊपर ले गया तो x की पावर a यहाँ बच गया, x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। यहाँ मैं ऊपर ले गया x की पावर b, ये बच गया x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। और इसे भी मैं जब ऊपर ले गया, x की पावर c ऊपर पहुंच गया, यहाँ x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। फिलहाल मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये आप समझ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा, तो ये मैं हटा देता हूँ। देखिए तीनों के बेस देखो बिल्कुल सेम है, तो अगर आप इन तीनों का एलसीएम लोगे और नीचे बिल्कुल सेम है, तो नीचे तो यही आ गया x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। यहाँ प्लस हो रहा है, ये आपस में प्लस हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, नीचे और ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम है, ये कट जाएगा। तो जब प्लस या माइनस में कट जाए वहां तो जीरो होता है, लेकिन जब ऐसे गुणा भाग में बटे में पूरा कट जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो यहाँ लिखा है रूट में x की पावर -1 इंटू में y और इंटू में y की पावर -1 इंटू में z। ये डॉट का मतलब इंटू है, गुणा है, और रूट में है x की पावर -1 इंटू में x। हमसे बोल रहा है इसको सॉल्व करके बताइए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर a गुणा b गुणा c ऐसे रूट में है और ये गुणा है, तो आप इनको एक साथ a इंटू बी इंटू सी भी लिख सकते हो। या अगर कोई चीज़ भाग में है a और ये भाग रूट b है, ये रूट है रूट b, तो आप इसको भी a बटा b एक साथ रूट में लिख सकते हो। मगर अगर ये प्लस या माइनस का चिन्ह है इसमें, तो आप यहाँ ऐसे लिख जाओ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है जी। केवल गुणा और भाग में आप ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने क्या काम करा इस क्वेश्चन को मैंने देखा ये भी रूट है, ये भी रूट है, सब है, तो मैंने, और ये सब गुणा हो रही है, मैंने एक साथ ही लिख दिया। हम ये बात जानते हैं कि अगर माइनस हो उसे प्लस बनाना है, तो इसे 1/x कर दिया, और पावर इस सब की 1 है, 1 लिखो या मत लिखो, ये हो गया y। इसी प्रकार मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/y गुणा में z। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/z गुणा में x। अब देखिए ये ऊपर से नीचे कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। जब गुणा भाग में कट जाए तो वहां कितना बच जाता है, 1, और रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23वां। तो यह लिखा है 5, फिर है √5। देखो ये जो है ना, ये 5th रूट और 5 नहीं है। अगर ये 5th रूट होता तो इसके अंदर होता 5, यहाँ है, इसका मतलब है 5 गुणा √5 है, और गुणा है 5 की पावर 3 यानी 5 की क्यूब, और भाग में है 5 की पावर -3/2, और ये बराबर है 5 की पावर a + 2। तो हमसे बोल रहा है a की वैल्यू बताओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले के क्वेश्चन में आपको बताई थी, अगर आपको कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी हो जो पावर में है, तो ऐसा तभी मुमकिन है जब इनका बेस बिल्कुल सेम होगा और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो सब में 5 5 5 है। तो आप सबसे पहले तो इसको देखो, इस रूट को हटा के क्या इसे 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं, देखो ये भाग मैंने फिलहाल यहाँ की बात देखो, फिलहाल ये गुणा में है तीनों। जब बेस सेम हो और गुणा हो रहा हो तो पावर जुड़ जाती है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1/2
और +3, ये तो हो गया फिलहाल इतना। अब या तो इसी को सॉल्व कर लो या यहीं से आगे बढ़ जाओ, इसको तो चलो हम सॉल्व कर देंगे। अब ये भी 5 है और ये भी 5 है, भाग करते समय घातें घट जाती है, तो माइनस और माइनस का 3/2, मैंने इन सबको एक साथ ही कर दिया, ये बराबर है 5 की पावर 1 प्लस में 2। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम डायरेक्ट ही यहां पर इसको प्लस कर देते हैं। अब जरा समझना, ये 1/2 है, ये 3/2 है, मैं इनको ही अलग से सॉल्व कर देता हूं, यानी 1/2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी 2। तो मैं समझ गया कि इन दोनों की वैल्यू है 2, ये कितना हो गया 3 और 3 6, इन सबको जब मैंने जोड़ा तो यहाँ 6 आ गया। 5 की पावर 6 बराबर 5 की पावर 1 प्लस 2। हम ये बात जानते हैं, अगर बेस सेम हो और बीच में बराबर का निशान हो तो पावर भी सेम होती है, यानी 6 बराबर है a प्लस 2 के, ये प्लस का 2 यहाँ चला जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4, और यही हमसे पूछा गया था a की वैल्यू बताओ, तो आपका ऑप्शन नंबर a बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को भी देख लेते हैं। 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 और गुणा में 2 की पावर n, यहां लिखा है 2 गुणा में 2 की पावर n प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस 3, कहता है इन सबको सॉल्व करिए। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको खाली इसको 2 की पावर अगर n प्लस 4 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर n गुणा में 2 की पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि हम ये बात जानते हैं बेस सेम होता है तभी तो पावर जुड़ती है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसे मैंने लिख दिया 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 को मैं डायरेक्ट 16 लिख दिया मैंने, माइनस 2 और यहां हो गया 2 की पावर n, ये तो 2 है ही है, गुणा इसे मैंने लिखा 2 की पावर n गुणा और 2 की पावर 3 को हम बोलते हैं 8 प्लस ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, ये भी हम जानते हैं माइनस को प्लस ऐसे किया जाता है। अब देखना क्या होगा, 2 की पावर n अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचा 16 माइनस 2 यानी 14, मैंने डायरेक्ट 14 लिख दिया। ये हो गया 2 की पावर n और 8 दूनी 16 प्लस 1/8, तो 2 की पावर n से तो ये कट गया, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। अब मेरे पास बच गया 7/8 और प्लस 1/8, इनका देखो बेस तो बिल्कुल सेम है, यहाँ तो 8 ही आ जाएगा, और 7 और प्लस 1 ये भी हो गया 8, 8/8 कितना होता है 1, तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर निकल के आया वो कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। रूट में 2 की पावर n बराबर है 64, हमसे बोल रहा है इसको बताओ। तो देखो इसको आप ना कई सारे तरीकों से कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बोथ साइड स्क्वायर भी कर सकते हो, बोथ साइड, इससे कट जाएगा 2 की पावर n, और ये 64 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 और इसकी भी पावर ये 2 है, तो 2 की पावर n बराबर हो जाएगा 2 की पावर 12, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी निकल के आई 12। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो 2 की पावर n और ये जो रूट है इसे आप बोल दोगे 1/2 और ये हो जाएगा 64 को आप बोल दोगे 2 की पावर 6, बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, n/2 बराबर 6,
तो n की वैल्यू यहाँ पर भी 12 ही निकल के आएगी। आप चाहो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से कर सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बड़ी काम की साबित होगी, आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।